अस्सलामुअलैकुम। वीडियो तो फ़जर की नमाज़ के बाद शुरू कर दिया है। ऊद जलाया है। हर एक रूम में थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट रखती हूँ। ये देखिए हैंडल गर्म हो जाता है और काफ़ी सारा धुआं होता है ना, तो इसे बाहर भी लेकर आकर रखती हूँ काफ़ी देर तक। और इलेक्ट्रिक वाले में है ना ऊद नहीं जलता है, उसे कोयले पर ही जलाना पड़ता है। चलिए यूसुफ़ का टिफ़िन बनाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। लाइक और सब्सक्राइब करके इस प्यारी सी अल्लाह की बंदी का भला कर दें जी। मेरे पास तो लाल शिमला मिर्च है, आपके पास जो कलर की हो वो यूज़ कर लें। पत्ता गोभी, गाजर, प्याज, शिमला मिर्च लिया है मैंने। इतनी सारी सब्जियों में पाव का जो एक पैकेट आता है ना, उसके सारे सैंडविच बन गए थे। शिमला मिर्च है ना इस तरह से कट करूँगी तो वो पूरा खचर खचर हो जाती है, तो उसे पहले चाकू से कट करके इस तरह से कट करेंगे ना तो काम फास्ट होता है। गाजर के अंदर हरा पार्ट बहुत ज़्यादा था तो काफ़ी सारा कट करके फेंकना पड़ा मुझे। चलिए वैसे ये मेरा जो चॉपर है ना, क्या बोलते हैं इसे, बोर्ड और दराती जो भी बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो वो बहुत अच्छा है, काम बहुत फास्ट करता है। चाकू से है ना उतना जल्दी नहीं होता है मेरे हाथ से, इसी से है ना एकदम भर 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 काम कंप्लीट 5 मिनट में। वॉफल्स वाले ट्रे चेंज कर लिए, सैंडविच वाले ट्रे लगा रही हूँ। और ये देखिए ये 6 है ना तो 12 पूरे बन गए थे उतनी सब्जियों में। और कल परसों मैंने वॉफल्स के दोनों रेसिपी, चॉकलेट वाला और प्लेन वाला, अपलोड किया है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। ये क्या बोलते हैं तंदूरी मेयोनीज़ मंगाई थी मैंने, मैं जो घर पर बनाती हूँ ना उसमें कितना काफ़ी सारा तंदूरी फ्लेवर होता है, इसमें नहीं था जी, नॉर्मल सा मेयोनी वाला ही था, शायद कुछ कलर वलर डाले होंगे। कम में भरती, यहाँ पर ओपनर भी नहीं है और इसे ओपन करना पड़ा। सुबह सुबह कुश्ती खेली स्क्रू ड्रॉवर से पेचकस बोलते हैं यहाँ पर, उससे खोली। और ये देखिए सॉस भी डाली हूँ, टॉमची है, तीखा तीखा मीठा मीठा, अच्छा था काफ़ी सारे सब्जियाँ दबा दबा कर भरी। एक्चुअली मैं यहाँ एक गलत काम करी थी, दोनों पाव को मैं अलग अलग नहीं करना था, एक साथ भरती तो और भी सब्जियाँ भरे जाते, पर गलती बाद में अब जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तब एहसास हो रहा है, क्योंकि पात्री साहब को जो बना के दी थी ना, लंबे लंबे बना कर दी थी, उसमें काफ़ी सारे सब्जियाँ बने रुके थे। और ये ब्रेकफास्ट है ना पात्री साहब को भी दिया था मैंने और यूसुफ़ के टिफ़िन में, और मैंने एक ही खाया था मेरे लंच के टाइम में दोपहर में, और सुबह में भी मैंने पपाया डालकर शेक पिया था, और रात में भी। पात्री साहब है ना, रात का तो भरोसा नहीं। अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो याद करती हूँ, हाँ रुको मैं क्या क्या खाई थी। हाँ जी, मोमोज़ खाई थी मैं रात में, और 2 चारनी वाले चावल भी खाई थी, मतलब मेरी डाइट ब्रेक हो गई थी। पर मैं दोपहर को खाना बहुत कम खाई थी, बहुत मतलब बहुत, ना के बराबर खाई थी। और तब का तब मैंने सैंडविच मेकर भी साफ़ कर दिया। और पाजी साहब कल आते आते साथ में कड़ी पत्ता और पुदीना लाए हैं। बारिश की वजह से बहुत पानी था तो उसके पानी सूखने के लिए इस तरह से टंगाई हूँ। ये औरे की फली और ये बारीक बेर और ये जाड़े बेर लाए हैं। और पेरू तोड़ने के लिए किसे बोले थे अल्लाह को मालूम, सारे कच्चे पेरू नीचे गिरा के पूरे फोड़ दिए। अब्बा जी को टाटा करता है, कर बा अब्बा जी को टाटा। घड़ियाल का टाइम सीधा कर लिए, कल 1 घंटा आगे के पीछे थी, 1 घंटा 10 मिनट आगे थी क्या। फी अमानुल्लाह, बाय। अतल कुर्सी रबी जिदनी इल्मी, सारी दुआएं, सांस ले, मुस्कुरा। हाँ फेंक रो। जो फर्स्ट फ्लोर पर भाभी रहते हैं ना वो गाँव गए हैं, नहीं तो वो आंटी है ना सुबह सुबह दरवाज़ा खोल देते हैं। ये काम मुझे आज लगा है, चाबी लेने के लिए आई हूँ। आदाब
साई जी। देखिए मैं यहाँ गली में सब के साथ बात कर रही हूँ तो सब लोग मेरे साथ बात करते हैं, सामने होते ही एक दूसरे को बात करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जहाँ भी जाती हूँ इसी तरह का माहौल मिलता है मुझे। चलिए आ गए हमारे किचन में और क्या बोले तो पात्री साहब आए हैं और मेरा काम पूरा गड़बड़ा गया है। जिस तरह का मैं हमेशा किचन क्लीन करती हूँ वैसा नहीं करी हूँ, बस पोछा पाची छाट छूट काम कर दी हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उतना गंदा भी नहीं हुआ था। चलिए मसूर दाल की खिचड़ी बना रही हूँ, वारंगा खिचड़ी। मैं सोच रही हूँ ये बॉटल में से तेल क्यों नहीं गिरता बोलकर, एक्चुअली मैं उल्टा पकड़ के गिराती हूँ तो वो एकदम बारीक गिरता है। और यहाँ हो गया मेरे हाथ से कांड, तेल ज़्यादा गर्म हो गया, ज़ीरा जल गया, हो गई मेरी परेशानी। और इतनी ही परेशानी यहाँ नहीं रुकी और आगे देखते जाइए क्या क्या परेशानी हो गई है आज। वारंगा खिचड़ी की तो पूरी डिटेल रेसिपी पहले से आपके साथ शेयर की हुई है और क्या बोलते हैं कम कम पका रही हूँ और मुझे भी नहीं खाना है और बचने के बाद किसे दे भी नहीं सकती। तो मैंने देखिए छोटा पकाने के चक्कर में ये कर दी मैंने। चावल डालते के साथ कुकर भर गया, सीटी कैसे लगाऊं। फिर क्या करी, 1 कप पानी निकाल के रखी, 5 मिनट खुले बर्तन को ऐसे ही देखते रुकी, जैसे जैसे लगा मुझे उसमें पानी लगेगा फिर वो कप में का पानी आराम आराम से डाली। और एक ही कुकर पर दोनों ढक्कन लगते हैं, उसका ढक्कन निकाल कर इसको लगा दी और ये सीटी लग गई। मतलब यहाँ से मैं सरकी ही नहीं थी, क्या होगा देखने के लिए। जब प्रॉपर सीटी हुई तब मैंने सुकून की सांस ली। और चावल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पके थे। ज़ीरा जलने का वैसा कुछ ख़ास असर नहीं होता है, अक्सर मेरा ज़ीरा जल जाता है, मतलब अक्सर नहीं जी, समझो 2-4 महीने में एक बार। हाँ, इसको अक्सर बोलते क्या, नहीं बोलते ना। कभी कभार गलती से, हाँ गलती तभी होती है जब पादरी साहब होते हैं, पीछे से आके कुछ बात करते हैं, मैं मुंडी घुमा के उनको देखती हूँ तो फिर मेरा ज़ीरा जल जाता है। और ये खिचड़ी है ना घी के साथ और अचार के साथ अच्छी लगती है। मेरे घर में ग्रेवी वगैरह नहीं खाते हैं, कोई भी खिचड़ी बनाए तो इसी तरह खाते हैं। देखिए पादरी साहब को पूछ रही हूँ, एक्चुअली घी डालने के बाद खिचड़ी का खुद का टेस्ट नीचे हो जाता है तो इसलिए साइड में घी डालकर खा लेते हैं, उसके बाद नॉर्मल खिचड़ी अचार के साथ ही खाते हैं। बच्चों को घी देना ज़रूरी है तो गरम खिचड़ी है तो घी दी हूँ। ज़ोहर की नमाज़ हो गई और ये देखिए मेरा दुपट्टा टंगाने के लिए मैंने यहाँ एक ये चिपकाया है। हमारे घर में है ना तीनों में मैं अकेली तो लेडीज़ हूँ, मैं सबसे पहले तैयार हुई तो ये तीनों लोग बाद में तैयार होते हैं। ये देखिए यूसुफ का टैब और मोबाइल लेकर जा रही हूँ, साथ डीमार्ट जा रही हूँ। वैसे घर में तो सामान की ज़रूरत नहीं है पर मेरे दिमाग को कम पड़ा है सामान। आ जाओ जल्दी, दिमाग को चश्मा सामान कम पड़ा है तो थोड़ा बहुत अल्लाह से दुआ करके जा रही हूँ, अननेसेसरी कोई सामान ना लाऊं। थोड़ी सब्जियां पकाने के लिए मुझे और यूसुफ के लिए थोड़ा सामान बना रही हूँ ना। और मैं पूरा तरह से डाइट कर रही हूँ। और कुछ आपको मेरे फेस पे वगैरह नज़र आ रहा है क्या, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो एक ही टाइम बना रही हूँ ना तो बर्तन जितने बड़े रहेंगे मैं सब्ज़ी उतनी बड़ी बना लूँगी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने छोटी सब्जियां बनाना सीख ली। मैं कम से कम 4 लोगों का खाना पकाती थी, उससे कम खाना मुझे नहीं पकाने आता था। अभी मैं है ना 2 लोगों का खाना भी आसानी से पका रही हूँ। गीला होगा पात्री साहब को कल भिगाई हूँ सब वहाँ नहीं। वालेकुम अस्सलाम। रिलायंस जियो में गए थे, कुछ सामान नहीं था, किराना बाज़ार ही था तो एक चमचा एक खिरचनी ऐसा कुछ ली हूँ, दिखाती हूँ आगे। और अभी डीमार्ट आई हूँ, पादरी साहब मेरे साथ घूम के थक गए हैं। मुझे है ना सामान देखने का शौक़ आया है।
अपना सामान लेने को गई तो देखिए पात्री साहब को जैसे ही टिफ़िन दिखा, रानी टिफ़िन ले लूँ। चलो मैं भी बोली इसके बाद हमारा बच्चा कहाँ टिफ़िन लेकर जाने वाला है, ले लो आपको जितना लेना है बोलकर। ये दूसरे दिन की सुबह है, देखिए पात्री साहब के पीछे मैं कैसा घूमती हूँ सताते हुए। कैमरा मैं खुद ही चालू रखी थी, लेकिन इतनी देर चालू रखी, काफ़ी देर तक उनको सताई। कभी कभार चिढ़ के बोलते हैं बस करो हाँ रानी तुम बोल के, और मैं खामोश हो जाऊँ ना तो दोनों भी बोलते हैं, ज़हीन और पादरी साहब भी। यूसुफ नहीं बोलता है अम्मी आप आज बात नहीं कर रहे जी बोलकर। खाना वो टाइम पर खाओ, टेंशन ले नको, सांस ले। यहाँ तक मत सांस। पादरी साहब को दूर जाने तक मैं अल्लाह हाफिज़ करती हूँ, पर आज सलीम भाई है ना गाड़ी रखने में देर कर दिए थे, अभी रख रहे हैं। अब साहब को कैसे बुलाएंगे, लेकिन पादरी साहब है ना ये चीज़ें समझ जाते हैं। दो लोग भी नहीं ये हो रहे थे तो फिर पादरी साहब पीछे से हाथ लगाए, गाड़ी को अच्छे से रख दिए। चलिए उनको अल्लाह हाफिज़ बोल दिया और अपने काम को लग गई। चिकन को कल रात में धोकर मैंने थोड़ा सा नमक लगा कर रखा है, अभी वापस से अच्छे से धोऊंगी। कल रात में सालन बनाना था, पादरी साहब थे घर पर, वो कलीजा और ये कोटा खाते हैं, मैं और यूसुफ नहीं खाते हैं। तो वैसे भी ये बनाए ना तो पहले दिन ही बना लेना चाहिए, दूसरे दिन नहीं बनाना चाहिए। तो अभी मैं इसे डिस्कार्ड कर दूंगी, चिकन को और अच्छे से धो लूँगी। चिकन को अच्छे से धोकर मैंने नमक लगाकर थोड़ा सा कल रात में फ्रीज़र में रख दिया था। आज सुबह में निकाल कर रखी हूँ, रूम टेम्परेचर में आ गया है। अब उसको कलीजा और कोटे को डिस्कार्ड कर दूँगी और बाकी धोकर पानी नितरने रख कर उसकी सब्ज़ी बना लूँगी। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, बहुत जल्दी बनती है और बहुत अच्छी लगती है खाने में। चिकन तो माशाअल्लाह क्या मैं बोलूँ आपको, इतना परफेक्ट बनता है। और इसे मिट्टी की कढ़ाई में भून भून के पकाएंगे सूखा, तो फिर तो क्या बोलूँ मैं आपको, इसके सामने सारा चिकन फीका पड़ जाता है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। काफ़ी सारा तेल डाला मैंने क्योंकि ये तेल में ही भुने जाएगा और इसमें मसाला भी कुछ ज़्यादा नहीं पड़ता है, ये बाज़ार वाला चिकन मसाला ही पड़ता है। खूब सारा तेल गरम किया, एक निवाला कसूरी मेथी डाली, प्याज डाला और 1 चम्मच लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च डाली है ताकि कलर अच्छा आए। उसके बाद चिकन डालकर अच्छे से भून लिया, मतलब 50% तक तो तेल में ही भून भून कर पकाई। उसके बाद ऊपर से 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर तीखी वाली, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और बाज़ार वाला चिकन मसाला 1 चम्मच और हिसाब से नमक। कल रात में नमक लगाया था इसलिए कम ही नमक लगाया है। और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लिया। 2 टमाटर, हरा धनिया डाला और कच्चा नारियल, थोड़ा सा ज़ीरा और हरा धनिया डालकर पिसे हुआ मसाला लगाया और 1 सीटी ले ली और उसी को गैस उसी में रख दी ताकि ये तो ग्रीन नहीं है ना, कलर नहीं चेंज हो जाएगा, रेड रेड कलर अच्छा आएगा, लेकिन उसी के स्टीम से अच्छे से चिकन अंदर तक पकेगा। और ये चिकन को आप मिट्टी के कढ़ाई में भून भून के पकाएंगे, इतना ग्रेवी नहीं रहेगी, जस्ट सूखा सूखा रहेगा। तो क्या मैं बोलूँ आपको उसकी तारीफ़, माशाल्लाह बहुत टेस्टी लगेगा। पर उसके साथ आपको कुछ दूसरा सालन बनाना पड़ेगा। मैं तो काम चोरी करने के चक्कर में थी तो मैंने सालन नहीं बनाना था, तो इसलिए मैं सीटी लगाई, उसकी जितनी ग्रेवी हुई उतनी से काम चला रही हूँ। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।